हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लेखपाल का आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्न देखे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों के प्रश्न देख चुके हैं, जिसमें हम लोग आप पिछले क्लास में ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी देखे थे। इस क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंटिन्यू करिए। सामान्य जानकारी की इस सीरीज़ का हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। अभी तक आप लोगों ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जा करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, यहाँ पे सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है। ठीक है, मैक्सिमम धान का उत्पादन कहाँ पे होता है? आपका आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य जो है अग्रणी कपास उत्पादक है? तो सबसे अधिक कपास का उत्पादक कहाँ पे होता है? आपका गुजरात में होता है। ठीक है, गुजरात जो है उपज की दृष्टि से और महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कपास का सबसे अधिक अग्रणी राज्य है। ठीक है, गुजरात आपका उपज की दृष्टि से, अगर यहीं आपके क्षेत्रफल की सबसे अधिक कपास की खेती कहाँ पे की जाती है, तो सबसे अधिक कपास की खेती आपकी महाराष्ट्र में की जाती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेती की जाती है, लेकिन सबसे अधिक उपज कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। सबसे अधिक उपज गुजरात में, सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र में। यानी सबसे अधिक लैंड पर कहाँ खेती की जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो वो आपकी होती है धान की। गेहूं के बाद भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वह चावल का है। भारत का कुल उपजाऊ भूमि का जो आपका 34.3%, आपका 34.3 से लगभग 34.5% भाग पर क्या होता है? चावल उगाया जाता है, जो कि आपका हिमालयी क्षेत्रों में 2500 मीटर ऊंचाइयों को छोड़कर चावल देश के हर हिस्से में अलग अलग ढंग से उगाया जाता है। इस प्रकार धान की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। ठीक है, ये क्या होती है? सर्वाधिक क्षेत्रफल में इस आपकी धान की खेती होती है। गेहूं के बाद सबसे बड़ा जो उपज होता है धान का होता है। देखिए यहाँ पे भी सेम बात है, सबसे ज़्यादा उपज किस चीज़ की होती है? वो होती है गेहूं की, लेकिन आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल में की जाने वाली खेती कौन सी होती है? धान। यानी कि ज़्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती होती है, लेकिन धान उतना उपज नहीं होता है जितना कि आपका कम क्षेत्रफल में आपका गेहूँ हो जाता है। ठीक है, चलिए तो दोनों आप याद रखिएगा, सर्वाधिक आपका फसल जो होता है, सर्वाधिक निकलता कौन सा फसल है? आपका गेहूं, लेकिन सर्वाधिक बोया कौन सा जाता है? धान बोया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? यह आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट मृदा जो है भारत में उड़ीसा के पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागों में, मालाबार के तटीय मैदान और जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जो आपका आंध्र प्रदेश से सटा हुआ कुछ भाग है उसमें भी आपका लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? ये एल्युमिनियम, ठीक है, यह एल्युमिनियम और आपका एक होता है आयरन। ठीक है, एल्युमिनियम और आपका आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण यह मृदा क्या होती है? लाल दिखाई देती है। तो इसको लाल दिखाई देने का रीज़न क्या होता है कि इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कौन से राज्य प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? वो है आपका केरल। ठीक है, रबर सबसे अधिक उत्पाद आपका केरल में होता है। कुल देश में जो रबर होता है 90% से अधिक आपका केरल में ही होता है। कितना? 90% से भी अधिक आपका केरल में रबर पाया जाता है, जो कि आपका भारत में उगता है। राज्य में रबर की खेती के तहत कुल क्षेत्र लगभग 5.45 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 5.45 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 4.5 लाख हेक्टेयर में आपकी भूमि है। बाकी जो प्राकृतिक रबर आपका तमिलनाडु और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक अभ्रक का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो सबसे बड़ा निर्यातक है भारत अभ्रक का। अभ्रक का जो है लगभग 10% अभ्रक ही खपत बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होती है। बाकी जो 90% अभ्रक होता है, हम लोग कितना यूज करते हैं? हम लोग 10% करते हैं। बाकी जो 90% होता है आपका जापान हो गया, ठीक है, जापान हो गया, उसके बाद आपका अमेरिका हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी, आपका नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या होता है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका निर्यात किया जाता है। हम यूज कितना करते हैं? 10%, और इसको हम बेचते कितना है? लगभग विदेश में इसको 90% हम इसको बेच देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, जो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो ये आपका सोवियत संघ के हेल्प से किया गया था। ठीक है, भिलाई इस्पात कारखाना रूसी तकनीक तथा आर्थिक सहायता से 1953 में, कब किया गया था? 1953 में आपका यह एमपी में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला लौह इस्पात आपका जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, यह लौह इस्पात कब स्थापित किया गया था? तो यह वर्ष 1907 में किया गया था। ठीक है, वर्ष 1907 में जो उद्योगपति वहाँ के टाटा थे, ठीक है, टाटा जमशेदपुर के नाम से भी उसको जाना जाता है, टाटा द्वारा किया गया था। यह कारखाना जमशेदपुर के पास सुवर्ण रेखा और आपका जो खरकई नदियां के संगम पर स्थित है। ठीक है, यह किसके द्वारा किया गया था? टाटा के द्वारा, जमशेदपुर में, वर्ष 1907 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो यह आपके रूस की मदद से स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। लगभग ये आपका कहाँ पे किया गया था? तो ये आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में किया गया था। रायपुर से 21 किलोमीटर दूर कलकत्ता बम्बई के मुख्य रेलवे मार्ग पर यह स्थित है। ठीक है, यह जो आपका बम्बई कलकत्ता का मुख्य रेल मार्ग है उससे 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? तो शहतूत कीट पालन में अग्रणी कौन है? कर्नाटक। ठीक है, जो भारत में शहतूत रेशमी पालन कर्नाटक है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, पश्चिम बंगाल। इसके बाद और है तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कुछ प्रमुख स्थान है। तो देश में के रेशमी सूत के उत्पादक में जो कर्नाटक है सर्वाधिक है, यह सर्वाधिक अग्रणी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? तो यह जब आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था उसी समय में इसका क्या किया गया था? आयोजन स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं। जो यूरेनियम है, यूरेनियम कहाँ पे पाया गया है? हाल ही में यह आंध्र प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, विशाल जो आपका 2009 में आंध्र प्रदेश में पाया गया है, 2009 में आंध्र प्रदेश में पाया गया। बाकी इसके अतिरिक्त आपका जो जादूगोड़ा में 1967 में यूरेनियम की खान मिली थी, जो आपका नरवा पहाड़ा में 1995 यूरेनियम की खोज हुई थी। तो आप याद रख लीजिए, देखिए 1967 में पहले कहाँ पे मिला था? आपका जादूगोड़ा में मिला था। ठीक है, जादूगोड़ा में मिला था। उसके बाद कहाँ पे मिला? ये आपका 1995 में मिला। कहाँ मिला? 1995 में ये आपका नरवा पहाड़ी में मिला। ठीक है, नरवा पहाड़ी में इसका एक बड़ा सा खान मिला। इसके बाद जो यूरेनियम की खोज हुई आपका तुरामडीह में, कहाँ पे हुआ? ये लगभग आपका हुआ था 2003 में। कहाँ पे? नुरामडीह। ठीक है, इसके बाद आपका कब हुआ? इसके बाद सीधे आपका हुआ 2009 में, जो आपका आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, तो ये आपके 4 ऐसे जगह हैं जहां पे आपका यूरेनियम पाए गए हैं। हाल ही में कहां पाया गया? आंध्र प्रदेश में वर्ष 2009 में पाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो जो आपका होमसेट है, ठीक है, होस्पेट है। भारत की सोने की खदानों में कर्नाटक का
कोलार एवं जो हट्टी की खदान है सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक खदानें हैं। ठीक है, जो आपका ये कोलार है, कोलार पे आपका केजीएफ मूवी भी बना हुआ है। तो ये कोलार जो है, कोलार में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक पाए गए हैं, लेकिन सबसे कम आपका कहाँ पे है, होस्पट में पाया गया है। देश का कुल स्वर्ण उत्पादन लगभग 98% अकेले कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक के कोलार में लगभग देश का 98% सोना वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, जो हट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक में स्थित है। आपने पिछले प्रश्न में भी देखा, लगभग 98% सोना यहीं पे कर्नाटक में ही पाया जाता है। जो आपका यह खान जो है संभवतः विश्व की सर्वाधिक पुरानी धातु खान है, जिसकी आपकी तिथि सम्राट अशोक के शासनकाल के पूर्व मानी जाती है। ठीक है, जो यहाँ पे हट्टी स्वर्ण खान कर्नाटक है, यहाँ पे क्या है, हट्टी स्वर्ण खान, यहाँ पे ये लगभग आपका इतना पुराना माना जाता है कि जो अशोक का शासन था उसके पहले का भी माना जाता है। ठीक है, अशोक के शासन के पहले से ही यह यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो आपने पहले भी देखा है, जो अभ्रक है, अभ्रक लगभग हम लोग केवल और केवल 10% यूज कर पाते हैं, बाकी 90% हम लोग क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं। जो बड़े बड़े देशों में आपका अमेरिका हो गया और भी आपका हो गया, ऐसे ऐसे देशों में हम लोग, जापान हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका निर्यात कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो ये जो आपका कोयम्बटूर है, ठीक है, कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर को आपका भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी यह आपका कोयम्बटूर पंप नगर के रूप में भी जाना जाता है। जो आपका कोयम्बटूर है, इसको पंप नगर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में, पंप नगर के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत की मोटरों और पंपों की लगभग आधी से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति यहीं से करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो कोयला भंडार आपका सबसे अधिक दामोदर घाटी है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी में भंडार गृह या कोयला स्तर जो है, यह भारत का सबसे समृद्ध और सबसे बड़ा उत्पादक वाला कोयला क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग दामोदर घाटी से 75% कोयला अकेले यहाँ से निकाला जाता है खनन प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ कई कोयला क्षेत्र है, जैसे आपका झरिया हो गया, आपका बोकारो हो गया, झरिया हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ और हैं, चंद्रपुर है, कर्णपुरा है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, दामोदर घाटी में इन्हीं जगहों पे सबसे अधिक आपका कोयला का भंडार पाया जाता है। जो कि आपका भारत का जो 75% कोयला भंडार पाया जाता है, वो आपका दामोदर घाटी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? तो यह आपका है झारखंड में है। ठीक है, झारखंड के लगभग 80.716 मिलियन टन में कुल भंडार के साथ कोयले का अधिकतम भंडार है। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा भंडार है, कितना है, 80.7 मिलियन टन है। 80.7 मिलियन टन का यहाँ पे भंडार है, जो कि भारत के किसी राज्य के कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। तो ये क्या होता है, उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर क्या कहलाता है? जनसंख्या में उच्च दर का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि जहाँ पे आपका जन्म ज़्यादा हो रहा है और मृत्यु रेट क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, वहीं क्या कहलाता है, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होता है, वहीं उच्च वृद्धि दर का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपका लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाले हैं, जो आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।